जो मखाना हम अपनी थाली में खाते हैं, जो नाश्ते में या ड्राई फ्रूट्स के तौर पर जिसका इस्तेमाल होता है, खीर में इस्तेमाल होता है, पुलाव में इस्तेमाल होता है, वो मखाना बनता कैसे है। पानी में गले तक डूब के मखाना निकालने का वीडियो तो आपने देखा, लेकिन अब उसके आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल होता है। वो भी मुश्किल है और ये भी मुश्किल है। गर्मी है, बहुत भयानक गर्मी हो रही है, लेकिन इस गर्मी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मखाना बनाने वाले जो मज़दूर हैं वो किस तरीके से मखाने का ये पूरा प्रोसेस है मखाने को बनाने का, स्टेप बाय स्टेप आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मखाने के अंदर इसको भूजा जाता है। ये चूल्हे बने हुए हैं छोटे छोटे, और इन चूल्हों में ये जो मकई का ये है इसको डालकर इसमें आग बनाई जाती है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसमें पहले भूजते हैं, फिर वो इसमें करके स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा एक प्रोसेस है उसका, और इसी तरीके से मखाना बनता है। लेकिन जब हम मखाना खाते हैं तो शायद हमें प्रोसेस नहीं पता होता, हमें लगता है कि मखाना ऐसे ही आ जाता है, लेकिन ऐसे नहीं आता। बहुत मुश्किल होती है उसको बनाने में। इस गर्मी में आग के सामने खुद को तपाना, मखाने को तपाना और तपाकर हमारे लिए मखाना निकालना, ये वो उसकी प्रक्रिया है जो बहुत कठिन होती है। आप देखिए, सबसे पहले मखाने को इसमें भूजा जाता है। एक राउंड भूजने के बाद फिर वो इसमें ट्रांसफ़र होता है, फिर इसमें भूजा जाता है, फिर इसमें ट्रांसफ़र होता है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 चरण होते हैं इसके। और 7वें चरण में इसको देखिए आप, मिट्टी का एक बर्तन होता है और उस मिट्टी के बर्तन में इसको भूजा जाता है, और फिर उसमें से ये मखाना निकाला जाता है। और ये देखिए किस तरीके से मखाना एक हमें फोड़कर आप दिखाएंगी कैसे निकलता है। ये देखिए आप, ये जो ये देखिए, ये है मखाना। ये अभी ये बहुत गर्म है, और इसकी भी कैटेगरी होती है, अलग अलग कैटेगरी होती है। हमारे साथ जो इस पूरे फर्म को चला रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? सतेंद्र जी, ज़रा बताइए कि अभी तो हम खेत से आए, और खेत में जो हमने देखा वहाँ पर गले तक पानी में डूब के और फिर मखाना छानना बहुत मुश्किल वो प्रक्रिया होती है, लेकिन ये भी कम मुश्किल नहीं है इस गर्मी के। तो कैसे ये करते हैं और कब से आप कर रहे हैं इस काम को? ये हम काम 10 साल से ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, तो ये फैमिली बिजनेस है आपका? पूरा फैमिली बिजनेस। अच्छा, तो ये आपके खेत से ही आता है पानी, या आप लोग खरीदते हैं? लोग यहाँ खरीदते हैं सर, किसान। अच्छा, क्या रेट में खरीदते हैं आप? 26,000 27,000 जैसा बाजार आ वैसा रेट में खरीदना पड़ता है। अच्छा, कुंटल का रेट में। अच्छा, तो ये, लेकिन मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। इसका ये वो सबसे छोटा है, तो क्या ये कैटेगरी ज़रा समझाइए। और इसको जो है ना 8,000 बोले ना, 8,000 झाड़ना पड़ेगा। अच्छा। 16 ठो और बनेगा। अच्छा, इसको आज भून के रख देंगे। हाँ। कल इसको हम फोड़ेंगे। अच्छा, कल 4 बजे में फोड़ेंगे। अच्छा, तो ये भूनने से पहले ही आप इसको अलग अलग कर लेते हैं या बाद में अलग करते हैं? सुखाने के बाद इसको अलग अलग करते हैं। अच्छा, पहले आप लोग जो खेत से आता है उसको सुखाते हैं आप लोग, और फिर उसके बाद अलग अलग करते हैं। तो इनके रेट में भी क्या फ़र्क होता है क्या? अभी कोई फर्क नहीं। नहीं, हाँ। अभी जैसे ये बड़ा है तो इसमें मोटा मखाना निकले। इसमें मोटा निकलेगा ना, हाँ। छोटा रहेगा, हाँ। तो दोनों साथ में मिलके बिकेगा हम लोग। अच्छा, और जो पार्टी जो बाहर भेजता है वो बना के भेजता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपके लिए रेट समान है? समान है। अच्छा, आगे के लिए डबल रेट है। आप क्या रेट कुंटल बेचते हैं? मान के चलिए ना 700 600 650 रुपये यही किलो बिकता है अभी। अच्छा, किलो के रेट में ये बिकता है। ठीक है, मखाना जो फोड़ के होता है वो 600-700 रुपये किलो आप उसको बेचते हैं, लेकिन आगे तो ये 2-2,500 3,000 और पता नहीं कितना खर्चा आ गया है ना सर। यही बात है, कोई बात नहीं। इसको अलग अलग कैसे करते हैं आप ये? अच्छा, दिखाएंगे आप हमें कौन सी चलनी है? तो इसको ये चूँकि अलग अलग वैरायटी में होता है, अलग अलग इसका साइज होता है, और उसको फिर अलग अलग किया जाता है। ये देखिए, ये एक चलनी का प्रोसेस है ये। हाँ, ये सबका अलग अलग हुआ। अच्छा, ये हुआ एक। अच्छा, इसका बड़ा दाना है, ये बड़ा तो दाना इसमें से मोटा मोटा रह जाएगा, छोटे छन जाएंगे। ये हो गया एक। अच्छा, ये हो गया 5। अच्छा, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है। हाँ, देखिए ये हो गया 4। अच्छा, तो आप पहले इसमें बड़े वाले में डालते हैं, और फिर उससे धीरे धीरे जो छन के जैसा जिसकी होता है हाँ। निकलते चलेगा। अच्छा, यही चल रही है इसकी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है और मखाना को बनाने का। लेकिन जो लोग नहीं जानते कि मखाना कैसे बनता है, कैसे वो हमारे भोजन में हमारी थाली तक पहुंचता है, तो ये इस वीडियो के ज़रिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है।
खेत से कैसे निकाला जाता है, कैसे उसको छाना जाता है, उसके बाद का ये जो पूरा प्रोसेस है, यहाँ से मखाना बनता है। ये उसको बनाने वाले हैं, लेकिन ये बेचने वाले नहीं हैं। ये जिस मखाने को 600-700 रुपये किलो के भाव से बेचते हैं, जिसमें मोटा छोटा हर तरीके का मखाना है, लेकिन जब वो हमारी थाली तक आता है तो उसकी कीमत कई हज़ार हो जाती है। 2000, 3000, 4000 तक किलो तक मखाना मिलता है, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से। इस रिपोर्ट के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बिहार चुनाव में हम निकले और कटिहार पहुँचे, तो कटिहार चूँकि मखाने के लिए मशहूर है, तो उसी के मद्देनज़र एक ये स्टोरी आपके लिए, मखाना बनता कैसे है। द रिपोर्टर हिंदी के लिए अनूप आकाश वर्मा की रिपोर्ट।